कांग्रेस नेताओं के सिवनी और खरगोन दौरे पर गृह मंत्री का हमला देखने को मिला है। एक दिन की खबर बनने के लिए ये दौरा किया जा रहा है, ये बात नरोत्तम मिश्रा ने कही। नकुल नाथ के खरगोन जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान आया है। नेता प्रतिपक्ष पद जाने के बाद अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं कमलनाथ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कहीं नहीं जाते, ये बात नरोत्तम मिश्रा ने कही। सिवनी मॉब लिंचिंग केस में कार्रवाई पर गृह मंत्री का बयान आया है। ज्यादातर आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार, तो नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बयान दिया गया। मृतकों के परिजनों को दी गई है आर्थिक मदद। शुरुआती जांच में गौमांस की बात सामने आई है, ये बात भी नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कही गई है। तो नरोत्तम मिश्रा ने ये बयान दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं के सिवनी खरगोन दौरे पर गृह मंत्री की तरफ से हमला बोला गया। आकाश हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, लगातार सिवनी की बात करें या खरगोन की बात करें, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के सियासत बीते कई दिनों से बरकरार है और आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर के कहा गया। आकाश, आपके पास लौटेंगे, लेकिन दर्शकों को सबसे पहले वो सुनवा देते हैं कि आखिरकार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया। गौमांस से जुड़ा हुआ विषय वो था, ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में कुछ लोगों ने कहा है। 13 लोग उसमें तत्कालिक रूप से गिरफ्तार हो गए या जो कहें अधिकांश लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 8,25,000 रुपए की सहायता राशि परिवार को दी है, घायल को भी 75,000 रुपए दिए हैं। 2 परिवार में एक बेटा और एक बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। तो एक दिन की खबर बनने के लिए ये दौरा किया जा रहा है, बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कही गई। नकुल नाथ के खरगोन जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष पद जाने के बाद अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं कमलनाथ, ये बात भी कही गई है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से। उन्होंने कहा कि सिवनी गांव में जो मॉब लिंचिंग का पूरा मामला हुआ है, कार्रवाई पर उनकी तरफ से बयान दिया गया कि ज्यादातर आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी गई है। शुरुआती जांच में गौमांस की बात भी सामने आई है, ये बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कही गई है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से जानकारी इस बात की भी दी गई कि आखिरकार किस तरह से मॉब लिंचिंग जिन लोगों की हुई उनके परिजनों को किस तरह से आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। साथ ही आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस नेताओं पर भी उन्होंने निशाना साधा, जिस तरह से सिवनी और खरगोन दौरे को लेकर के जानकारियां सामने आई थी, गृह मंत्री ने उस पर भी हमला बोला है। तो एक दिन की खबर बनने के लिए ये दौरा किया जा रहा है, ये बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कही गई। नकुलनाथ जी की बात आप कर रहे हैं। अब चूंकि नेता प्रतिपक्ष का पद गया है, अध्यक्षी पे संकट के बादल हैं, तो बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है। कांग्रेस की संस्कृति ऐसी है, परंपरा कांग्रेस में परिवारवाद की है, तो इसलिए वो परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं अध्यक्ष के नाते। और वैसे भी उम्र है तो ज्यादा आ जा नहीं पाते। तो आकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, हमने देखा सियासत लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के बरकरार है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का पद चला गया है, तो बेटे को आगे बढ़ाने का काम अब किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के नेता आज खरगोन और सिवनी जा रहे हैं। दो अलग अलग प्रतिनिधिमंडल, एक सिवनी पहुंचेगा, एक खरगोन पहुंचेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। स्पष्ट रूप से गृह मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस के लोग सिर्फ एक दिन की खबर बनने के लिए ऐसे दौरे करते हैं, क्योंकि इस बार सिवनी में नकुल नाथ जा रहे हैं, साथ में डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष हैं, वो हैं, इनके साथ ही नकुल नाथ और प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने कहा है कि कमलनाथ के पास से नेता प्रतिपक्ष का पद चला जा चुका है और वो खुद बुजुर्ग हैं, इसलिए कहीं आ जा नहीं पाते हैं, तो ऐसे में वो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने बेटे नकुल नाथ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, खरगोन में एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा है जो कांग्रेस को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। गृह मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस इसीलिए जाती है ताकि वो सरकार के खिलाफ रिपोर्ट बना सके। सरकार के पक्ष में आज तक इन्होंने कभी रिपोर्ट नहीं बनाई और किसी कमेटी में नेता प्रतिपक्ष दौरे पर, पीसीसी चीफ दौरे पर नहीं जाते हैं। कमलनाथ पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, क्योंकि यह पहली मर्तबा नहीं है जब कांग्रेस की गठित समिति या प्रतिनिधिमंडल किसी घटना स्थल पर जा रहा हो। कई बार ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं। इसी बात पर गृह मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा है कि खुद नेता प्रतिपक्ष जब कमलनाथ थे और अब जब पीसीसी चीफ हैं,
तब वो खुद कहीं नहीं जाते, सिर्फ उनका प्रतिनिधिमंडल जाता है और एक दिन की खबर बनाने के लिए वो जांच रिपोर्ट बनाते हैं जो सरकार के खिलाफ हो, ताकि वो खबर बन सके। इस तरह की बात गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की ओर से कही गई और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है, क्योंकि सिवनी आज नकुल नाथ जा रहे हैं, छिंदवाड़ा से सांसद हैं, इनके साथ ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह है, तमाम और कांग्रेस के नेता हैं। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह कहना है कि नेता प्रतिपक्ष का पद कमलनाथ के पास से जाने के बाद कमलनाथ अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नकुल नाथ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि आदिवासियों से जुड़ा हुआ कीर्ति मामला है और इसीलिए विपक्ष किसी भी तरह से चूक नहीं होने देना चाहता और यही कारण तत्काल एक कमेटी गठित की गई। अब खुद नेता प्रतिपक्ष जा रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल के सदस्य जा रहे हैं, तो पूरे मामले में जो सियासत है वो तेज हुई है। लेकिन अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और दूसरी ओर जो मुआवजे की राशि है 8,25,000 वो भी जारी कर दी गई है। कल तक कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी कि इस मामले में बजरंग दल के लोग जुड़े हुए हैं, गृह मंत्री ने इस बात से इनकार कर दिया। गृह मंत्री ने कहा है कि प्रारंभिक जांच जो हुई है उसमें इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है कि मामले में बजरंग दल के लोगों का हस्तक्षेप है या हाथ है। अगर हम बात करें आकाश सियासत से इतर होकर के, तो इस बात का जिक्र भी गृह मंत्री की तरफ से किया गया कि जो शुरुआती जांच है उसमें गौमांस होने की बात निकल के सामने आई है, और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? देखिए, गृह मंत्री ने कहा कि 13 लोगों को, या यूं कहें कि अधिकांश लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में अब तक 13 लोग त्वरित रूप से गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों जो पीड़ित हैं उन्हें 8,25,000 रुपए से ज्यादा की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी गई है। इसके साथ ही गौमांस होने की जो जानकारी सामने आ रही थी, इस बात पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि शुरुआती जांच में, प्रारंभिक जांच में कुछ लोगों ने यह बात कहा है कि गौमांस का मामला था, गौमांस से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन देखिए अभी ये स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक जांच के आधार पर गृह मंत्री ने बात कही है कि गौमांस से जुड़ा हुआ मामला था। दूसरी ओर जो कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप, कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने यह आरोप लगाया कि इस घटना में बजरंग दल और बीजेपी से जुड़े वो लोग संलिप्त हैं, उनका हस्तक्षेप है। लेकिन गृह मंत्री ने इस बात से इनकार कर दिया कि जो प्रारंभिक जांच शुरू हुई है और जो बातें प्रारंभिक जांच के आधार पर सामने आई है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। कुल 13 लोगों की गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आगे भी कार्रवाई जारी। आकाश, आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस की रिपोर्ट तो पहले से मालूम है। जो भी प्रतिनिधि मंडल जाता है, आप क्या सोचते हैं सरकार के पक्ष में रिपोर्ट देगा? वो सिर्फ इसीलिए भेजते हैं कि एक दिन की न्यूज बन जाए, सरकार के खिलाफ रिपोर्ट आ जाए। अचंबा ये है कि इस किसी भी रिपोर्ट में आप कांग्रेस के अध्यक्ष आपको कहीं जाते नहीं मिलेंगे। गौमांस से जुड़ा हुआ विषय वो था, ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में कुछ लोगों ने कहा है। 13 लोग उसमें तत्कालिक रूप से गिरफ्तार हो गए थे, या जो कहें अधिकांश लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 8,25,000 रुपए की सहायता राशि परिवार को दी है, घायल को भी 75,000 रुपए दिए हैं। 2 परिवार में एक बेटा और एक बेटी को अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। तो कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बहुत स्वागत कुणाल चौधरी जी आपका। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक दिन की खबर बनने के लिए ये पूरा दौरा किया जा रहा है, क्या कुछ रिएक्शन आपका? दुर्भाग्य है कि प्रदेश के गृह मंत्री को, जिनको कानून व्यवस्था संभालना चाहिए, वो रोज सुबह उठते हैं और कहीं कांग्रेस के ऊपर कहीं इसके ऊपर बातें करते हैं। जघन्य अपराध मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, आदिवासियों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। वो बेटी जो 200 किलोमीटर पैदल चल के आई नेमावर से, जिसके पूरे परिवार को 10-10 से काट दिया गया, उस बेटी को न्याय नहीं मिला। मुख्यमंत्री की विधानसभा में गई, वहां मुख्यमंत्री नहीं मिले। भोपाल आई तो न मुख्यमंत्री नहीं मिले, न राज्यपाल से मिलने दिया गया। और स्पष्ट रूप से चाहे विस्तान की घटना हो, चाहे नीमच में आदिवासियों को पीट पीट के मारने की घटना हो,
मुख्यमंत्री जी सिर्फ डांस करते हैं और बड़े बड़े आयोजन का काम करते हैं। और गृह मंत्री जी कानून व्यवस्था क्यों खराब हो रही है और लगातार मध्य प्रदेश कानून अपराध में नंबर 1 क्यों है, इसके ऊपर कभी जवाब क्यों नहीं देते? क्यों महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 है, क्यों आदिवासियों पे अत्याचार में नंबर 1 है? अभी कांग्रेस पार्टी का अपना काम है, विपक्ष को जनता ने दिया है कि कहीं ना कहीं चीजों को, मुद्दों को उठाए और इनको सरकार को दायित्ववान बनाए। पर सरकार निरंकुश होती जा रही है। सरकार करना क्या चाहती है? क्या गृह मंत्री को इतनी बड़ी घटना पे इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इतनी मौतें हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही है, इतनी कानून व्यवस्था खराब हो रही है, क्यों मुख्यमंत्री गृह मंत्री की जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही तय करना पड़ेगी। लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर जवाबदेही की जगह सिर्फ मुंह चला के भगने का काम करते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते। स्पष्ट ये बताए बीजेपी गृह मंत्री ये घटना घटी क्यों और बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही है, इनकी पुनरावृत्ति क्यों हो रही है और कानून का क्या खौफ गुंडों में खत्म हो चुका है? गृह मंत्री खुद श्रेय देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर गुंडा राज को कर रहा है। बीजेपी गुंडा राज को श्रेय देने का काम कर रही है। जी, आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। आशीष अग्रवाल जी, बहुत स्वागत आपका। आकाश हमारे संवाददाता कुछ सवाल करना चाहते हैं। आकाश, आप सवाल कीजिएगा। हुए हैं, गृह मंत्री ने कहा है 8,25,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है और दोनों ही परिवार के जो लोग हैं उन्हें एक एक शासकीय नौकरियां भी दी गई हैं। अब कांग्रेस और क्या चाहती है? कुणाल जी, आप क्या पैसों से तोलना चाहते हैं? हत्याओं को पैसों से तोलना चाहते हैं? ये घटनाएं घट क्यों रही है? गृह मंत्री जवाबदेही के साथ जवाब दे कि उस बेटी जिसके परिवार को 10-10 फीट गाड़ दिया, विधायक के हाथ के अंदर 40 दिन तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, वो बेटी पैदल आई, क्यों गृह मंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया? क्यों राज्यपाल नहीं मिले? क्यों मुख्यमंत्री नहीं मिले? इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? ठीक है सर। आशीष जी, आपसे सवाल है। कुणाल साहब बीजेपी के विधायक हैं, अब कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि इस्तीफा मांग रहे हैं वो, तो ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? आशीष जी, इन घटनाओं पर कब रोक लगेगी, ये सवाल है कांग्रेस का, और कांग्रेस का आज प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है दोनों जगहों पर। देखिए, बहुत गंभीरता से इस तरह के विषयों पर बात होनी चाहिए। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में 0% टॉलरेंस है क्राइम और क्रिमिनल्स को लेके। जिन लोगों ने भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया है वे सब के सब जेल में हैं। उस परिवार के प्रति संवेदना और सांत्वना रखते हुए उनको आर्थिक मदद दी गई है, उनको आगे जीवन यापन के लिए सरकारी नौकरी दी गई है। सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निर्वहन की है। ये कमलनाथ सरकार की तरह की सरकार नहीं है कि जब छिंदवाड़ा में एक आदिवासी महिला को, एक बेटी को जब बलात्कार करके जंगलों में डाल दिया जाता था तो उसकी लाश सड़ती रही और कमलनाथ छिंदवाड़ा का होते हुए भी आराम करते रहे अपने वल्लभ भवन में। ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार है। अब कांग्रेसियों का जो चरित्र है वो गिद्ध रूपी चरित्र है। ये जहां पर भी लाश देखते हैं राजनीति करने पहुंच जाते हैं। तो 15 महीने में जो कांग्रेसी आदिवासियों पे लगातार अत्याचार और अनाचार होते हुए देखते रहे, आज प्रतिनिधि मंडल कब भेज रहे हैं? जब अपराधियों पर लगाम लगा दी गई है, जब उस परिवार को सांत्वना और संवेदना के तहत आर्थिक राशि और नौकरियां ऑफर कर दी गई हैं। कांग्रेसी सिर्फ राजनीति करते हैं और जब सरकार में थे तब भी नाकारा है और आज जब विपक्ष में है तो सिर्फ मुंह चलाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। सर, कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और लगातार ये आरोप ये है कि इस घटना में, जो सिवनी घटना है, बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। यह आरोप कल कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने लगाए, इसके बाद कांतिलाल भूरिया ने लगाए, तमाम नेताओं ने लगाए। क्या लगता है आपको? गृह मंत्री ने तो नकार दिया है कि कांग्रेस के आरोप राजनीतिक होते हैं, उसमें कोई दम नहीं होती है। एक बात, ये सब आरोप तब प्रभावी हो जब उन अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हुई हो। जब अपराधियों पे कार्रवाई हो ही गई है तो उनका डीएनए कांग्रेस आराम से जांचती रहे। बाकी अगर वो और गहराई में जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनका कोई ना कोई कनेक्शन कांग्रेस से मिलेगा। उनके कोई ना कोई कांग्रेस से जुड़ रहे होंगे, क्योंकि पर अत्याचार करना ये कांग्रेस के संस्कार है और कांग्रेस के नेता ही सिखाते रहे हैं। कुणाल चौधरी जी, आपका क्या कुछ रिएक्शन इस पर? कुणाल जी, ये तो सारा निकम्मी हो चुकी है कि जो जवाबदेही से भग रही है, मुंह चला रहे,
15-17 साल की सरकारों में हजारों हत्याएं हो गई और ये बात कर रहे मुंह चलाने के लायक नहीं है ये सरकार में बैठे लोग। और ये मुंह चलाना बंद करे, इस्तीफा दे, क्यों रही हत्या बार बार? और क्या पैसों से क्या तोलेंगे? अरे लाशें क्या किसी के घर में मौत हो जाए, हत्या हो जाए, पैसों से तोल रहे हो? सीधे सीधे इनके कार्यकर्ता हत्या कर रहे हैं, उनको स्टे ये लोग दे रहे और इस प्रकार की बातें करके फिर अपराधियों को स्टे देने का काम करते। और यही काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का है, मध्य प्रदेश की सरकार का है। और इसी के कारण ये इस तरह की घटनाएं रोज की तरह घटित होने का काम हो रहा है। जी कुणाल चौधरी जी, ये भी कहा गया गृह मंत्री की तरफ से कि नकुल नाथ के खरगोन जाने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि राजनीति को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से अब ये दौरा हो रहा है। दुर्भाग्य है कि सरकार चाहती क्या है, मतलब गृह मंत्री का काम क्या है? गृह मंत्री को मुख्यमंत्री से आग्रह ये तो बताएं कि गृह मंत्री का काम क्या है। क्या गृह मंत्री का काम ये है कि बस ये मुंह चला है कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? कानून व्यवस्था संभालने का काम है कि काम क्या है गृह मंत्री का, ये बता पाएंगे? क्या काम होना चाहिए? गृह मंत्री क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि कानून व्यवस्था सुलझे, कानून व्यवस्था ठीक हो। पर ना तो कानून व्यवस्था इनसे संभल रही है, ना स्थितियां संभलने का काम हो रहा है, स्थिति परिस्थितियां संभलने का काम हो रहा है। स्पष्ट रूप से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश के अंदर इस निकम्मी सरकार, नकारा सरकार के कारण मध्य प्रदेश के अंदर ये कानून के अंदर अराजकता का काम हो चुका है। जी आशीष अग्रवाल जी, क्या जिस तरह से कुणाल चौधरी ने तो कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और ओबीसी, चाहे हम जनजातियों की बात करें तो उनके खिलाफ लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ रिएक्शन? मध्य प्रदेश को कैसे बदनाम किया जाए? मैं दोबारा कहता हूं, कुणाल जी अध्ययन करें, राजस्थान इस देश में महिला अपराध में नंबर 1 है। आप मध्य प्रदेश को बार बार इस तरह से कह के बदनाम ना करें। कानून व्यवस्था और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कंपैरिजन करना है तो पड़ोसी राज्य राजस्थान से कर लें, जिसमें रोज कोई ना कोई घटना होती है और गहलोत सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी अपराधी हैं उनके घर बाहर तोड़ दिए गए हैं, उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और उस परिवार के प्रति संवेदना और सांत्वना रखते हुए उनको आर्थिक मदद और नौकरी दी गई है। सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। कांग्रेसियों की बौखलाहट है, इनको लगता है कि 15 महीने में इनके नेता क्यों नहीं कर पाए, तो अपने समय की बातों को दोहराने का प्रयास करते हैं, जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है, कांग्रेस कितना भी भ्रमित करती रहे, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जिस तरीके से अपराधियों पे लगाम लगी है, जिस तरीके से अपराधियों के न सिर्फ मकान तोड़े गए हैं, उनकी जरूरत भी तोड़ी गई है, ये सदैव याद रखा जाएगा। मामा का बुलडोजर पूरे देश में प्रसिद्ध है, कांग्रेस ही कुछ भी कहती रहे, ये सिर्फ भ्रमित करने का असफल प्रयास है। बिल्कुल। तो कुणाल चौधरी जी, जिस तरह से हमारे साथ आप जुड़े, तमाम जानकारियां जनता तक साझा करी, आपका बहुत शुक्रिया। आशीष अग्रवाल जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। आकाश, आपका भी तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।